एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें एक हायर ऑफिशियल दिखाया जाता है जो बताता है कि हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक श्रापित चीज़ मौजूद है और 90% लोगों को सेफ जगह पर पहुँचा दिया गया है और 500 मीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। इस समय इस सेंटर के ब्लॉक 2 के अंदर 5 लोग मौजूद हैं और वो श्राप भी वहीं पर है और हमें डर है कि अगर वो श्रापित अंडा इवॉल्व हो गया तो वो एक श्रापित चीज़ बन जाएगा। इटाडोरी यहाँ पर स्पेशल ग्रेड का मतलब पूछने लगता है। अब वो ऑफिसर इटाडोरी को काफ़ी आसान भाषा में चीज़ों को समझाने लगता है। इन सभी कर्सेस को 5 ग्रेडों के अंदर बांटा गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पेशल ग्रेड है। फोशिगुरु बताता है कि इस केस को तो गोजो को हैंडल करना चाहिए और इटाडोरी पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है और फोशिगुरु बताता है उससे कुछ और काम है। वो ऑफिसर बताता है कि हमारे पास ज़्यादा जुजुत्सु सॉर्सरर्स नहीं है जिसके चलते तुम्हें कभी कभार वो मिशंस भी लेने होंगे जो कि तुम्हारी पावर से परे है। ऑफिसर बताता है कि ये केस काफ़ी ज़्यादा अलग है, तुम्हें किसी भी कीमत पर लड़ाई नहीं करनी है और अगर तुम्हें कोई स्पेशल ग्रेड मिल जाए तो तुम वहाँ से भाग निकलना। तुम्हें मेरी हर बात को सीरियसली लेना होगा। तुम्हारा मिशन सिर्फ इतना है कि तुम्हें अंदर जाकर वेरीफाई करना है कि वहाँ पर कोई स्पेशल ग्रेड है या नहीं। दूसरी तरफ एक लेडी अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी और वो ऑफिसर उन्हें वहाँ से जाने को कहने लगता है जिसके चलते वो लेडी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। इटाडोरी कहने लगता है कि चलो हमें उन लोगों को जाकर बचाना होगा। अब वो सभी लोग उस सेंटर के अंदर जाने लगते हैं और वो ऑफिसर उस जगह के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि बाहर वाले लोग यहाँ की एक्टिविटी नहीं देख सके। अब फोशिगुरु अपने राक्षसी कुत्तों को बुला लेता है और कहने लगता है कि जैसे ही कोई कर्ज हमारे पास आएगा तो ये हमें अलर्ट कर देगा। अब ये लोग दूसरे ब्लॉक के अंदर घुस जाते हैं और अंदर का नजारा देखने के साथ ये काफी ज्यादा हैरान रह चुके थे। इटाडोरी कहने लगता है कि मुझे तो लगा था ये बिल्डिंग सिर्फ 2 माले की है और फोशिगुरु बताता है कि ये तो श्राप से क्रिएट की गई डोमेन है। पीछे मुड़ने पर ये उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो दरवाजा अब गायब हो चुका था। ये दोनों काफी ज्यादा घबराने लगते हैं लेकिन फोशिगुरु कहता है कि इस डॉग को उस दरवाजे की स्मेल याद है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये हमारी मदद करेगा। और ये सुनने के साथ ही नोबारा और इटाडोरी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इटाडोरी यहाँ पर फोशिगुरु की तारीफ करने लगता है और बताता है कि तुम्हारी वजह से हम काफी सारे लोगों को बचा लेंगे। इस सब के बाद ये आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर इन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती है। इटाडोरी को बाहर वाली लेडी की बेटे की बॉडी मिलती है। इन लोगों को वहाँ पर 3 लाशें मिलती है और इटाडोरी कहता है कि चलो हम इसे साथ में लेकर चलें। हमें इसकी मॉम को इसकी लाश देनी होगी वरना वो इसकी मौत का यकीन नहीं करेगी। फोशिगुरु कहने लगते हैं कि हमें काफी सारी और भी चीजें ढूंढनी है तो इस लाश को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन इटाडोरी कहने लगता है कि ये डेड बॉडी भी वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे कि वो दरवाजा गायब हुआ था और फिर हम इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। फोशिगुरु कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसे छोड़ने को कहा और मैंने नहीं कहा कि हम इसे फिर से ढूंढेंगे। हम एक डेड बॉडी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। और इटाडोरी कहने लगते कि क्या तुम इसे नहीं बचाना चाहते। और फोशिगुरु कहता है कि एक डिटेंशन सेंटर है, मैंने इस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और इसने एक लड़की को गाड़ी से उड़ा दिया था और वो इसकी सेम दूसरी गलती थी। मुझे पता है कि तुम कई सारे लोगों को बचाना चाहते हो लेकिन जरा तुम एक बार सोच कर देखो, जिस इंसान को तुमने बचाया है उसने किसी और इंसान की जान ले रखी है। और इटाडोरी कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। और अब नोबारा इन दोनों पर ही चीखने लगती है। वो इन लोगों को लड़ने से रोक रही थी लेकिन अचानक से वो जमीन के अंदर चली जाती है। फोशिगुरु सोचने लगता है कि उस कुत्ते को तो इस चीज के बारे में पता लग जाना चाहिए था लेकिन उस कुत्ते की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इटाडोरी को कहने लगता है कि यहाँ से भागने का समय आ चुका है लेकिन उनके पास एक शैतान आ चुका था। फोशिगुरु कहने लगता है कि ये तो सचमुच में एक स्पेशल ग्रेड है और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इटाडोरी हिम्मत करते हुए उस राक्षस के ऊपर वार कर देता है लेकिन वो राक्षस इटाडोरी का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ नोबारा किसी दूसरी जगह पर पहुंच चुकी थी और वो ढूंढ रही थी कि आखिर वो कहां पर है और अचानक से उसे किसी श्राप का एहसास होता है और उसके सामने काफी सारी श्रापित आत्माएं थी। दूसरी तरफ फोशिगुरु वहां से भाग रहा था और वो कहने लगता है कि तुम दोनों इतनी जल्दी मरना मत। और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इटाडोरी कहता है कि अगर मैं मर गया तो सकूना तुम भी मर जाओगे, तो सकूना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और सकूना कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम खत्म भी हो गए तो मैं किसी दूसरे पार्ट की मदद से जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी तुम स्विच करना चाहते हो तो तुम शौक से करो, लेकिन तुम जैसे ही ये करोगे मैं उस लड़के को पहले खत्म कर दूंगा और फिर मैं उस लड़की को ढूंढकर मार डालूंगा। और इटाडोरी कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साकुना कहता है कि अगर तुम मुझ पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे दोस्त वैसे भी मारे जाएंगे। और अब वो शैतान इन दोनों पर ही अटैक कर देता है। फोशिगुरु सोच रहा था कि ये कोई जुजुत्सु अटैक नहीं था, इस राक्षस ने श्रापित एनर्जी फेंकी थी
इटाडोरी फुशिगुरु से कहने लगता है कि नोबारा को ढूंढो और फटाफट यहाँ से भाग जाओ। मैं इसे संभालूंगा जब तक कि तुम बाहर नहीं निकल जाते, और बाहर जाने के साथ ही तुम मुझे कोई सिग्नल दे देना, तब मैं साकुना के साथ स्विच कर जाऊंगा। और फुशिगुरु उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि तुम इसे अकेले नहीं हरा पाओगे। और इटाडोरी कहने लगता है कि देखो इसकी तरफ, ये तो हमारे साथ सिर्फ खेलना चाहता है। फुशिगुरु अपने कुत्ते को यहाँ पर नोबारा को ढूंढने को कहने लगता है, और नोबारा ने यहाँ पर काफी सारे राक्षसों को मार दिया था। और वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा कीलें लानी चाहिए थी। दूसरी तरफ इटाडोरी सोच रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि श्रापित एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। मुझे सोचने के लिए जरा समय चाहिए होगा। लेकिन अचानक से वो राक्षस उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से इटाडोरी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और वो राक्षस अपनी सारी पावर्स इकट्ठा करने लगता है, और वो इटाडोरी पर अटैक कर देता है। इटाडोरी उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और इटाडोरी के हाथ की उंगलियां सारी वेपराइज होने लगती है। इटाडोरी काफी ज्यादा दर्द में था। इटाडोरी सोचने लगता है कि अगर मैंने उस फिंगर को नहीं खाया होता तो ये सब नहीं हो रहा होता। इटाडोरी यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो ये क्या मेरी प्रॉपर डेथ होगी। मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ। दूसरी तरफ एक राक्षस ने नोमारा को उल्टा लटका दिया था। वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन फुशिगुरु आकर उसे बचा लेता है। वो कहती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे फ्रॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं। वो राक्षस अब इटाडोरी के सामने आ जाता है, और यहाँ पर इटाडोरी कहने लगता है कि मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता। और रोते हुए उसे अचानक से प्रिंसिपल की बात याद आने लगती है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स बिना किसी रिग्रेट के मरते हैं। और तब इटाडोरी कहता है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी मौत अच्छी तरीके से हो, तो चलो इस डर और पछतावे को सब कुछ को बाहर निकाल दें, और उस गुस्से को अपने मुक्के में भरकर लड़ाई करते हैं। और अब इटाडोरी उस राक्षस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो राक्षस उसका हाथ पकड़ लेता है। इटाडोरी को अचानक से उसी कुत्ते की आवाज आने लगती है, और वो समझ चुका था कि ये चीज उसी के लिए सिग्नल है। अब इटाडोरी साकुना में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, जिस पर वो कहता है कि इस बॉडी का ऑनर काफी ज्यादा परेशान करता है। मुझे सोचना हुआ कि आखिर मैं इसे कैसे सबक सिखाऊं। अगर मैं इसके दोस्त के पीछे जाऊंगा तो ये फिर से मुझ पर हावी हो जाएगा। तो इस समय इसे सबसे ज्यादा ये राक्षस परेशान कर रहा है, और वो उस राक्षस को अपने साथ बुलाने के साथ कहने लगता है कि चलो कुछ लोगों को मारते हैं। लेकिन वो राक्षस साकुना पर अटैक करने लगता है, और साकुना उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक भी लेता है। और अब साकुना कहने लगता है कि गलती से मैंने इसके हाथ को ठीक कर दिया, और वो राक्षस घबराने लगता है। साकुना उस मॉन्स्टर को कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहोगे। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम जैसे क्रिएचर्स को इसी जगह पर रहना पसंद है जहाँ पर तुम जन्मे हो। साकुना उस राक्षस को नीचे गिरा देता है, और कहता है कि तुम आलसी बनकर क्यों नीचे बैठे हो, आ जाओ मुझसे लड़ाई करो। वो राक्षस साकुना का पैर पकड़ लेता है, लेकिन साकुना उसका हाथ ही उखाड़ देता है। साकुना जोर जोर से हंसने लगता है, और वो राक्षस नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ फुशिगुरु कहता है कि हमें यहाँ से काफी सारे लोगों को इवैक्यूएट करना होगा, और मैं यहाँ पर इटाडोरी का वेट करूंगा। ऑफिसर कहता है कि मैं नोमारा को हॉस्पिटल छोड़कर तुम्हें फिर से लेने आऊंगा। फुशिगुरु कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं होगा, किसी ऐसे को भेजना जो कि हमारे काम आ सके। अब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, और फुशिगुरु सोचने लगता है कि यहाँ पर जो भी होगा वो चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि मैंने ही इटाडोरी को जिंदा रखने के लिए कहा था। उसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ साकुना कह रहा था कि हम दोनों ही स्पेशल ग्रेड हैं, ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। साकुना ने उस राक्षस को दीवार पर चिपका दिया था, और वो अब अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। और अब हंसते हुए साकुना कहने लगता है कि स्पेशल ग्रेड तुम यही चीज़ करते रहो, तुम मुझे मारने के लिए ट्राई करते रहो, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें शाबाशी दूँ। खुद को श्राप की एनर्जी से ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो काफ़ी आम सी चीज़ है। तुम और ये लोग नहीं जानते कि आखिर श्रापित ताकतें क्या कुछ कर सकती है। तो अब असली समय आ चुका है कि मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर श्रापित ताकतें क्या कर सकती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली जुजुत्सु। अब साकुना कहता है कि डोमेन एक्सपेंशन, और वहाँ पर मौजूद सभी चीजें चेंज हो जाती है, और वो क्रीचर काफी सारे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। साकुना कहता है कि मैं तो तुम्हें 3 हिस्सों के अंदर काटना चाहता था, लेकिन तुम तो काफी कमजोर निकले। साकुना उसके अंदर हाथ डालकर अपनी फिंगर निकाल लेता है, और वो क्रीचर वहीं पर जलकर खत्म हो जाता है। साकुना कहता है कि फटाफट से तुम स्विच करो, ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। और आखिर में साकुना हंसने लगता है, और इसी के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।